होश में आओ, होश में आओ। रेडियो को उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, रेडियो को उजाड़ना नहीं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीआरपी के नाम पर रेडियो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, के नाम पर रेडियो उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आक्रमण के नाम पर रेडियो उजाड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आक्रमण के नाम पर रेडियो उजाड़ना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नगर निगम कमिश्नर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम कमिश्नर होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाइसेंस के नाम पर रेडियो की बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाइसेंस के नाम पर रेडियो की बेदखली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाइसेंस के नाम पर रेडियो की बेदखली नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। बहुत ही मान व सम्मान के लोग, आज हमारा 7वां दिन के धरने के अध्यक्ष जी विभिन्न सेक्टरों से, मार्केट से आए हुए पदाधिकारी साथियों, ये जो हमारा धरना है अनिश्चितकालीन धरना, ये आज हमारा 7वां दिन है। 7 दिन से हम यहाँ पर बैठ करके नगर निगम प्रशासन से लेकर सरकार तक अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम ने अपनी मनमानी, अपनी हठधर्मिता और अपना इनकार, जो रेडियो को उजाड़ने का इनका सिलसिला है, उस पर अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है। मैं धरने के माध्यम से नगर निगम की इस कार्रवाई का घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि नगर निगम ने जो कौशल रोजगार निगम के चलते एक ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को नगर निगम में लगाया है, उस अधिकारी की सेवाएं नगर निगम बर्खास्त करे, क्योंकि भारत की संसद द्वारा जो कानून पास किया गया, जिसको पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण एवं विक्रेता विनियमन अधिनियम 2014 के नाम से पार्लियामेंट ने मंजूर किया, उसी की धाराओं में एक धारा है कि सबसे पहले नगर निगम अपने एरिया में काम करने वाले रेहड़ी वालों का बिना किसी भेदभाव के सर्वे करेगा। पहली ही बात को नगर निगम ने भेदभाव और गुंडागर्दी के भेद चढ़ाते हुए एक ऐसा सिस्टम विकसित कर दिया है जिसमें असल रेहड़ी वाला वो बेचारा ठगा जा रहा है, उसके अधिकारों पे हमला किया जा रहा है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग वो गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पर अधिकारियों से मिलते हैं और वो रेहड़ी बाद में लगाते हैं, उनका LOR COV वो पहले जारी होता है। तो हम नगर निगम की इन कार्रवाइयों पे अंकुश लगाने की मांग के साथ ही इस धरने को कर रहे हैं। इसके बाद नगर निगम का काम है कि जिनका LOR बन गया, जिनका सर्वे हो गया, उनको COV जारी करे। COV का जो समय होता है, उस समय से पहले ही कार्यकर्ताओं को बुलाकर अपने कर्मचारियों के मार्फत COV का रिन्यूअल हो। लेकिन जहाँ जो
रेडी वाले हमारे भाई हमारे साथी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनको रिन्यूअल करने से तानाकानी करके रोका जा रहा है और एक तरफ इनका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा, दूसरी तरफ वो बदमाश अधिकारी जो नगर निगम में अवैध तरीके से बैकडोर एंट्री करके यहाँ रखा गया है, वो सामान को नष्ट करता है, वो सामान को उठा कर ले जाता है। ये ऐसे अधिकारी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जो नगर निगम के रेगुलर अधिकारी हैं उनको ये काम सौंपा जाए, ताकि उनको पता लगे कि वो गैर जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे। ये जो लोग ये कहीं से बैकडोर एंट्री से आते हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं, और ये सरेआम गुंडागर्दी करके रेडियो को उजाड़ते हैं। इस पे हमारा सख्त ऐतराज है और ये धरना हमारा 13 सूत्री मांग पत्र जो हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा हुआ है, उस पर बातचीत के लिए हम धरना लगातार जारी रखेंगे। यही बात बोलते हुए मेरा नाम राजेंद्र सिंह सरवा है, मैं द्रोण रेडी पटरी फेरी कमेटी का महासचिव हूँ। और ये धरना जो है हमारी कमेटी ने बाकायदा लंबे समय से हमने जो मांग पत्र नगर निगम को दिए, उन मांग पत्रों पे नगर निगम ने कार्रवाइयाँ नहीं की। अंततः हमें परेशान होकर के और ये धरना लगाना पड़ा। ये हमारा धरने का 7वां दिन है। 7वां दिन में अभी कुछ सरकार की तरफ से आपको आश्वासन या नगर निगम की तरफ से आश्वासन मिला है? सरकार ने हमारे धरने के नोटिस का रिप्लाई देते हुए हमारे को एक रस्मी पत्र भेजा, जिसमें सिर्फ ये था आओ बातचीत करेंगे। हमने उसका जवाब लिखित में दिया है कि बातचीत करने के लिए हमने जो मांग पत्र आपको सौंपा है, उस मांग पत्र के 13 जो पॉइंट हमारे हैं, और उस 13 के अलावा भी स्थानीय स्तर पे हर रोज़ जो व्यक्तिगत वेंडर की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे आप नगर निगम कमिश्नर से हमारी बातचीत कराएं और वो लिखित आदेश हमारे को निमंत्रण लिखित में दिया जाए कि कमिश्नर साहब हमसे कब मिलेंगे। ये हमने उनको रिप्लाई किया, लेकिन 3 दिन से नगर निगम की ओर से कोई जवाब इसके बारे में मिला नहीं है। अभी तक नकार खाने में कुत्ते की आवाज़ की तरह गुड़गांव के रेडी वालों के संगठन में जो लड़ता है, संघर्ष के मैदान में रहता है, हमेशा से नगर निगम को मुँह की खानी पड़ी है। लेकिन इस बार 7 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई ठोस प्रक्रिया नगर निगम द्वारा चालू नहीं की गई, जिसमें हम अपनी समस्याओं को हल होता हुआ देख पाएँ। यहाँ पर कितने दूरी वाले दुकान लगाते हैं जहाँ पर आप बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं पर आप मेला भी लगाते हैं? यहाँ पर अभी कितने ठेले वाले लगाते हैं? ये नगर निगम का कार्यालय है, यहाँ पर नहीं ठेला लगता। हम मार्केटों में, जैसे हमारे पास यहाँ सेक्टर 22 से लोग आए हैं, हमारे पास यहाँ सदर बाज़ार के प्रतिनिधि आए हैं, हमारे पास यहाँ सेक्टर 29 वहाँ के प्रतिनिधि आए हैं, हमारे पास यहाँ सेक्टर 44 से हमारे पदाधिकारी आए हैं, हमारे यहाँ पर MG रोड मेट्रो स्टेशन से, इफ्को चौक एरिया से और नाथुपुर, सिकंदरपुर, उद्योग विहार से हमारे पास सेक्टर 9, सेक्टर 10 से ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार वेंडर हैं, वो पहले राउंड में हम यहाँ पे धरने पे आते हैं। बाकी रेडियाँ हमारी वहाँ लगती हैं, हर रोज़ रेडियो पे तोड़ फोड़ दस्ता जाता है। कागज़ होते हुए, आदेश होते हुए, नियमतः हमारा दावा मजबूत होते हुए नगर निगम के अधिकारी कागज़ों को देखते भी नहीं और ऊपर से ये कहते हैं उन कागज़ों को पत्ती बना के मोदी के पास भेज दो, हम ही मोदी हैं गुड़गांव में, ऐसा वो बोलते हैं। ये हमारे पास वीडियो हैं, वो सरेआम ये कहते हैं गाड़ी के टायर के नीचे दे दूंगा या तो यहाँ से हट जाओ। ये हमारे पास वीडियो है। इतना
मानवाधिकारों का उल्लंघन, इतना कानून का अपमान, इतना बेजा पद का दुरुपयोग यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। कोई सुनवाई ऊपर के स्तर पे हो नहीं रही है। और वो अधिकारी ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास चले जाओ। क्या करेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हमारी जेब में है। इससे ये लगता है कि शायद गुड़गांव में जितने ऑफिसर हैं वो मुख्यमंत्री को ज़रूर पैसा देते हैं, तभी वो हमसे इतनी भारी वसूली करके एक भी अधिकारी कर्मचारी को ये खौफ नहीं है कि कानून में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि बहुत मोटे पैसे दे करके अनधिकृत तरीके से डेपुटेशन के नाम पे और बिल्कुल फर्जी नियुक्तियाँ करके सामान उठाने का जो काम जिस आदमी को दिया है, वो बिल्कुल जो सही बात है उसके मुंह से निकलती है कि मुख्यमंत्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दावा पुख्ता होता है जब हम उसको मिलते हैं, जब वो सामान उठाता है, जब उसका एरोगेंट व्यवहार हम देखते हैं। कानून को वो ताक पे रख करके रेडी वालों से मार पिटाई बदसलूकी पे उतरता है, तो इससे जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी है कि गुड़गांव में उनके नाम से वसूली हो रही है। लेकिन सीआईडी के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी वो अफसर आपकी छवि खराब करवा रहा है। हम सरेआम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, अगर हमारी बात झूठी है तो उस अधिकारी के खिलाफ उन धाराओं में एक्शन लिया जाए जो कानूनी रूप से बनती हैं, वरना हमारे को गिरफ्तार किया जाए हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो। लेकिन अभी तक 7 दिन से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सीआईडी आती है, हमें नहीं पता वो किस टाइम आती है, क्या रिपोर्ट करते हैं, हमसे कोई बातचीत अभी पूछी नहीं है कि हमें किससे मिलना है। कोई रास्ता जो प्रशासन में चैनल होते हैं अभी तक बनाया नहीं गया है। ये संघर्ष हमारा लंबा चलेगा, हमने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या लगता है आपको कि अधिकारी और कर्मचारी लोग तानाशाही क्यों कर रहे हैं? देखिए, अधिकारी तानाशाही पर थे तभी तो हम धरने का नोटिस दिए थे। अधिकारियों की तानाशाही का आलम ये है कि प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने के बाद जब इनके कार्यालय में उसके बारे में पूछताछ होती है तो ये झूठे जवाब दे करके प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करते हैं और हमारे नाम की चिट्ठी अपने पास रखते हैं। हमारे को भेजे बिना ही प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूचित कर देते हैं कि हमने जवाब दे दिया है। ये भी हम दावा करते हैं कि सरकारी अधिकारी के खिलाफ पब्लिक डॉक्यूमेंट को छुपाने का एक अपराध है और उस अपराध में उनकी नौकरी की बर्खास्तगी होती है। लेकिन यहाँ के अफसर ये कहते हैं, क्या बिगाड़ दिया तुमने, प्रधानमंत्री को लेटर भेजकर हमारा क्या बिगाड़ दिया तुमने। तो इससे जाहिर है कि पैसे का भारी गोलमाल है। कल ही मेरे पास यहाँ धरने में सेक्टर 9 से हमारा एक रेडी वाला आया था, उसने बताया कि उसके पड़ोस में 2 LOR बने हैं, 7,000 रुपये लेकर के उनका काम किया है। हम ये आरोप पब्लिक डोमेन में लगा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों की झुठलाने की या पुष्टि करने की नगर निगम कोई कोशिश नहीं करता और उल्टा नगर निगम रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को कि हमने गुड़गांव में रेडी वालों के लिए सुविधाओं का जाल बिछा दिया। और जबकि इनका आंकड़ा जो प्रधानमंत्री के पास जो सरकारी आंकड़ा जाता है, जिसको रेडी वालों का पोर्टल बोलते हैं, उस पोर्टल पे जो अपडेट होती है वो किसी भी शहर की अपडेट है पूरे देश की, जो वेबसाइट पर मौजूद है, शहरी आवास मंत्रालय की वेबसाइट, जिसके चलते रेडी वालों का ये काम नगर निगमों के पास है। उसमें गुड़गांव हरियाणा में 15वें नंबर पे है। सारे जिले गुड़गांव से आगे हैं, जबकि रेवेन्यू जनरेशन में गुड़गांव 1 नंबर पे है। और गुड़गांव से ही नगर निगम से ही गुड़गांव से हमने इस कानून को लागू करवाने की 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुड़गांव में बुलाया था। वो हमारे कार्यक्रम में आकर के इसको लागू करने की शुरुआत करके गए थे। जो शहर पूरे देश में सबसे पहले उस कानून को लागू करने की शुरुआत करता है और 2023 में जो 15वें नंबर पे हरियाणा के अंदर है और यूपी, बिहार
जो पिछड़े से पिछड़े ज़िले थे वहाँ पर भी वेंडिंग मार्केट बन चुकी है। गुड़गांव के अंदर एक भी वेंडिंग मार्केट नहीं है। आरटीआई में 148 वेंडिंग मार्केट होने का जिक्र है। हमने कहा आरटीआई में फ़ोटो दे दीजिए, एक भी फ़ोटो किसी भी मार्केट में एक भी फ़ोटो उपलब्ध नहीं कराया गया। आरटीआई एक्ट से भी यहाँ के अधिकारी डरते नहीं, खौफ नहीं खाते। वो ये कहते हैं कि तुम कागज़ भेजते हो, हमें कागज़ को काला पीला करना आता है, हम जवाब देते हैं लगे रहो, हम परवाह नहीं करते। ये कहना है यहाँ के अधिकारियों का। क्या लगता है आपको, अगर आप लोग की मांग नहीं पूरी हुई तो इस बार चुनाव में सरकार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम सरकार को कहना चाहते हैं 2024 बिल्कुल नज़दीक में है। 2024 में देश की पार्लियामेंट का चुनाव होगा। मोदी जी का ये फ़ोटो, आप ये वीडियो इधर भी बना लो भाई, ये मोदी जी ने अपनी शक्ल हमारे रेडियो तक पहुंचाई है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। हम इस मोदी के फ़ोटो के साथ ही इस फ़ोटो की होली जलाएंगे जिला प्रशासन के गेट पे ले जा करके, और मोदी जी को बताएंगे कि तुम्हारे फ़ोटो को फूकने पे नगर निगम मजबूर कर रहा है। 2024 में 65,000 रेडी वाले जो गुड़गांव में हैं, हम एक एक रेडी पर जा करके नगर निगम की पोल खोलते हुए नरेंद्र मोदी की ये जो झूठ है इसका पर्दाफाश करते हुए एक एक वेंडर तक हम जाएंगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे और इसका असर बिल्कुल देखने को मिलेगा। आइए हम अन्य लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर